Hello and welcome students. Today we are going to begin a new chapter of our standard 10th maths part 2, that is geometry syllabus, and your chapter number 5, as you can see out here. The name of the chapter is coordinate geometry. Let me introduce this chapter, but before introducing this chapter, let me introduce myself first. I am Salman Petiwala. I am an MTech gold medalist from IIT Madras, and today I'll be taking for you this topic, coordinate geometry. लेट मी टेल यू गाइस, ये चैप्टर में एक्चुअली है क्या। ये हमारा जो चैप्टर है ना, उसमें 3 कॉन्सेप्ट्स है और उन 3 कॉन्सेप्ट्स पे हमें 3 एक्सरसाइज स्टडी करनी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 5 है, 3 एक्सरसाइज है, 5.1, 5.2 एंड 5.3, ओके। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर जब मैं पढ़ाऊं ना तो एकदम ध्यान से सुनना, लुक एट इट वेरी केयरफुली। जब मैं कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं ना, एकदम दिमाग में बिठा लो। एक और चीज बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर मैंने जब फॉर्मूला पढ़ाए, आपने लिख लिए उन फॉर्मूलाज को, तो ये चैप्टर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं बोलूं ना फॉर्मूला याद रखो, दिमाग में बिठा लो, तो उस वक्त सुन के उस फॉर्मूले को बुक में लिख लेने का, और बुक में नहीं लिखने का, अपने दिमाग में भी लिख लेने का, ठीक है। क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप इस चैप्टर का एक प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जब फॉर्मूला पढ़ाऊं, आई वॉन्ट योर कंप्लीट अटेंशन। सब कुछ यहां वहां छोड़ करके सब कुछ अब कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ लेक्चर के ऊपर करना है। हमें सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, और उसको अप्लाई कैसा करना है प्रॉब्लम में, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू, इस चैप्टर में हम कौन से 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। पहले आपको चैप्टर इंट्रोड्यूस करा दूं। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट वील स्टडी इन दिस चैप्टर विल बी समथिंग कॉल्ड एज डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, ठीक है, जिसपे हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है। सेकंड कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज योर सेक्शन फॉर्मूला। देखो ये सब में फॉर्मूलेज हैं, मैं पढ़ाऊंगा बाद में। एंड लास्टली, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट, उनके ऊपर बेस्ड 3 एक्सरसाइजेस, ओके। सो मेक अ नोट, हमें ये स्टार्ट करना है। So friends, now it's time to start with the first concept, that is distance formula start करना है। पर उससे पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। हमने 9th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था, थोड़ा बेसिक्स को रिवाइज करते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि हमारे दिमाग में बेसिक्स एक बार क्लियर हो गए ना, तो ये चैप्टर फटाफट इनके प्रॉब्लम्स हम कर पाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। द फर्स्ट बेसिक यू नीड टू रिवाइज इज द कंसेप्ट ऑफ नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन क्या है, यू नो राइट। For a revision purpose, I'll show you one. So for example, इसे कहते हैं नंबर लाइन, राइट। दिस इज कॉल्ड एज ए नंबर लाइन। बीच में यहां पर लेट्स से समवेयर आई हैव 0, ओके। यहां पर आई मे हैव 1, 2, 3, 4, राइट। नंबर लाइन के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। सो दिस विल बी -1, -2, -3 एंड सो ऑन, राइट। यहां पर सब माइनस होते जाएंगे, 0 के इस साइड सब प्लस होते जाएंगे, ठीक है। अब जरा इस नंबर लाइन पे ध्यान से देखो। आई मेक 2 पॉइंट्स, ओके। लेट्स से दिस इज पॉइंट P, ओके। ये कौन सा पॉइंट है, मेरा पॉइंट P। एंड समझने के लिए लेट्स अज्यूम दैट दिस इज पॉइंट Q, ओके। तो आप देख सकते हो ये 0 है। अगर मैं आपको बोलूं कि हमें 0 से 4 तक पहुंचना है, तो कितने कदम चलना पड़ेगा। आप बोलोगे सर 1, 2, 3, 4। 0 से अगर 4 तक पहुंचना है तो 4 कदम चलो, ठीक है। वन मोर थिंग, लेट्स से मुझे Q से, ये Q जो है, वहां से P तक पहुंचना है, तो आप बोलोगे सर Q पे खड़े रहो, 1, 2, 3 स्टेप्स मूव करने के बाद मैं Q से P पे जा रहा हूं, ठीक है। सो एक्चुअली स्पीकिंग मैं क्या कर रहा हूं, लेट्स से आई वांट टू फाइंड आउट कि P और Q के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है। सो आप बोलोगे सर P और Q या Q और P के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे 3 स्टेप्स चलना पड़ता है। Q पे रह के 1, 2, 3, तो दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन P and Q is how much? 3, right? बराबर। Distance between them is how much? It is 3. So let me show you like this. Distance between P and Q is what? The distance between them is 3 units. चाहे वो 3 मीटर हो, चाहे वो 3 सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो, 3 यूनिट्स, ओके। पर ये तो हमने देख के निकाला, फॉर्मूला वाइज भी निकाल सकते थे, राइट। आप लोगों ने पढ़ा है डिस्टेंस बिटवीन PQ, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P and point Q will be, there is a formula। ये जो P का नंबर माइनस
Q का नंबर. Now what do you mean by that? P का नंबर is 4 minus Q का नंबर is 3, right? तो calculate, I'm sorry, Q का नंबर is 1. So calculate करते हैं इसे. So what will be 4 minus 1? 4 minus 1 will be 3. तो इस तरह से हमने क्या निकाला? इस तरह से हमने डिस्टेंस बिटवीन PQ निकाल दिया. ठीक है, बड़ा क्लियर, सिंपल समझ में आ रहा है. ओके, सो ये नंबर लाइन के अक्रॉस हमने क्या किया है? डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट निकाला है. ओके, आई कैन गिव यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स. लेट्स से एक और पॉइंट ले लो सर समझने के लिए. लेट्स से दिस पॉइंट इज पॉइंट x और यहां पर देयर इज सम पॉइंट y एंड आई वांट टू फाइंड डिस्टेंस xy. ठीक है, अब मुझे डिस्टेंस xy निकालना है. तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस xy निकालने के लिए पहले x का पॉइंट, राइट, पहले जैसा p का पॉइंट माइनस q का पॉइंट किया ना, उसी तरह से यहां पर x का पॉइंट माइनस y का पॉइंट. सो x का पॉइंट माइनस y का पॉइंट. नाउ व्हाट इज x का पॉइंट? तो आप बोलोगे सर x का पॉइंट इज 3 माइनस y का पॉइंट दैट इज माइनस 2. नाउ सॉल्व दिस. सो यू विल टेल मी सर माइनस इंटू माइनस इज प्लस, राइट? माइनस इंटू माइनस इज प्लस. 10th स्टैंडर्ड में आपको ये बात पता होनी चाहिए. 3 प्लस 2 विल बी नथिंग बट इट विल बी 5. सो फ्रॉम हियर मैं कह सकता हूं डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, वेरी क्लियर फ्रॉम हियर. व्हाट इज दिस डिस्टेंस? x एंड y का डिस्टेंस इज 5. चेक करना है तो चेक भी कर लो. कितने कदम चलने पड़ेंगे मुझे x से y पहुंचने? 1, देखो पैर यहां से स्टार्ट कर रहा हूं. ठीक है, अज्यूम दीज टू माय फिंगर्स आर माय टू लेग्स. सो यहां से स्टार्ट किया 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, सो ये सिंपल फॉर्मूला था जिससे एक नंबर लाइन पे हमने क्या कर लिया? डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स निकाल लिए. रफली स्पीकिंग गाइज, ये जो नंबर लाइन है ना, जो ऐसी हॉरिजॉन्टल होती है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, राइट? तो समझने के लिए लिख रहा हूं, या ऑलरेडी पता है आपको, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं. तो एक एक्सिस के बारे में डिटेल में आपको पता है, आपने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में. नाउ द अदर एक्सिस, यू नो, इफ दिस इज योर एक्स एक्सिस, देन ये जो वर्टिकल वाला होता है दैट इज कॉल्ड एज योर वाई एक्सिस. सो लेट मी शो यू द सेम थिंग. कम ऑन, लेट मी टॉक अबाउट नाउ वाई एक्सिस. फिर दोनों को साथ में देखेंगे. ओके, फिर दोनों को we'll put it together. So let's say this is y axis और similarly जैसा यहां पर हमने देखा, let's say this is point 0, okay, this is point 1, this is point 2, right? Okay, y axis में 1, this is 2, right? And let's say this point is point 3. तो y axis में remember 0 के ऊपर पॉजिटिव होता है, पता है, और 0 के नीचे नेगेटिव होता है. एकदम क्लियर चीज है, कोई नई चीज नहीं है, पता है आपको. उसी तरह से अगर मैं कहूं लेट्स से दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट A एंड लेट्स से दिस इज पॉइंट B, और मुझे डिस्टेंस AB निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगाऊंगा y एक्सिस पे भी. दैट इज डिस्टेंस A, B विल बी इक्वल टू A का कोऑर्डिनेट माइनस B का कोऑर्डिनेट, राइट? पहले A का कोऑर्डिनेट माइनस B, दोनों को सबट्रैक्ट करना है और कुछ नहीं है. तो A का कोऑर्डिनेट आप बोलोगे सर इज 2, B का कोऑर्डिनेट इज -1, सो दिस विल बी 2, minus into minus will become plus, so 2 plus 1 this will be equal to 3, right? So इस तरह से हम एक लाइन पे, अगर हमारे पास एक लाइन है, चाहे वो x एक्सिस है चाहे वो हमारे पास y एक्सिस है, उस लाइन पे हम डिस्टेंस बड़ा सिंपल से तरीके से निकाल सकते हैं. 0.1 माइनस 0.2, बस, ज्यादा कुछ नहीं करना है. ठीक है, तो इतना रिवीजन था हमारे 9th स्टैंडर्ड का. अब 10th स्टैंडर्ड में हम एक एक्सिस नहीं पढ़ेंगे, हम दोनों एक्सिस पुट डाउन साथ में करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अब हम पढ़ने वाले हैं जब x एक्सिस और y एक्सिस साथ में लिया जाता है तो किस तरह से डिस्टेंस मेजर किया जाता है. ठीक है, सो दैट विल बी द कांसेप्ट वील अंडरस्टैंड, बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मेक अ नोट ऑफ दिस रिवीजन कांसेप्ट. सो दोस्तों, नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द कांसेप्ट ऑफ टू एक्सिस. ओके, अब तक एक एक्सिस बता रहा था. नाउ एज प्रॉमिस्ड आई विल टॉक अबाउट टू एक्सिस टुगेदर. सो आपको पता है अगर हम ग्राफ पेपर में बनाते हैं तो ये हमारे दो एक्सिस होते हैं, राइट? एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल. जो हॉरिजॉन्टल वाला है दैट इज कॉल्ड एज योर एक्स एक्सिस, राइट? दैट इज योर एक्स एक्सिस. एंड जो वर्टिकल वाला है दैट इज कॉल्ड एज योर वाई एक्सिस. ठीक है, ये सब तो आपको पता है, थोड़ा रिवाइज करते जाते हैं. जहां दोनों मीट होते हैं उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन. क्या कहते हैं? ओरिजिन. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0,0 रहते हैं. ठीक है, रिमेंबर दैट ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 रहेगा. और एक्स एक्सिस में रिमेंबर राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव. आई रिपीट अगेन, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव. So based on that, this guy will be 1, this will be 2, this will be 3, right? This is right positive, left will be negative, that is -1, -2, right? बराबर, right positive, left negative. Now इसको हमने लिखा है 1 2 3 ऐसा. ठीक है, पर actually speaking अगर मैं बोलूं तो ये जब x ऐसा लिखते हैं
पॉजिटिव नेगेटिव, उसी तरह से y ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, सो दिस विल बी -1, अब सॉरी +1 +1 +2 एंड +3, राइट? ओके फाइन, नीचे नेगेटिव -1 -2 -3, ओके फाइन. नाउ लुक एट दिस वेरी केयरफुली. अगर मैं यहां पर इस x एक्सिस y एक्सिस की चीज में एक चीज बताना चाहता हूं, लेट्स से आई वांट टू रीच एट अ पॉइंट, एक पॉइंट लेता हूं, ठीक है? इस x एक्सिस और y एक्सिस के खेल में आई लेट्स से टेक दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ये एक पॉइंट लिया जिसको मैंने कहा पॉइंट P, ठीक है? क्या कहा इसे? पॉइंट P. अब ये पॉइंट P आप देखो x एक्सिस से कितना दूर है, तो आप बोलोगे x एक्सिस पे 1 2 3, ओके? अगर उसको प्रोजेक्ट करना चाहूं तो ये नीचे इस तरह से प्रोजेक्ट हो रहा है, राइट? और उसको y एक्सिस पे लेना चाहूं तो ये यहां पर हो रहा है, राइट? तो ये जो पॉइंट P है वो x एक्सिस पे भी 3 डिस्टेंस पे है और y एक्सिस से भी 3 डिस्टेंस पे है. देयरफॉर इसका कोऑर्डिनेट में लिखूंगा तो होगा 3,3. क्या होगा? 3,3. किसका? पॉइंट P का. एक और पॉइंट लेते हैं चलो समझने के लिए. लेट्स टेक दिस पॉइंट. ये होगा पॉइंट A. एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है? अब इस पॉइंट A को अगर मैं x एक्सिस पे नीचे खींचूं तो यहां पर, y एक्सिस पे नीचे खींचूं तो यहां पर, तो ये जो पॉइंट A है ना दोस्तों, वो x एक्सिस पे कितना आ रहा है? 2, y एक्सिस पे कितना आ रहा है? 1. तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 2,1. क्या कोऑर्डिनेट होगा इसका? 2,1. ठीक है, ये सब पता है, रिवाइज करा रहा हूं, कुछ ज्यादा नया कुछ भी नहीं है यहां पर. ओके, सो रिमेंबर, जब कभी आप एक पॉइंट लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 2 एंड दिस इज 1, सो दिस पॉइंट A 2,1, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड एज योर x कोऑर्डिनेट. दिस इज कॉल्ड एज योर x कोऑर्डिनेट. किस तरह से लिखते हैं? ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेट. ओके, और ये जो सेकंड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज योर y कोऑर्डिनेट. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ऑलरेडी हमने ये सब पढ़ा है, ठीक है? एक है x कोऑर्डिनेट, एक है y कोऑर्डिनेट, ठीक है? तो जब कभी कोई पॉइंट x एक्सिस y एक्सिस पे होता है तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है? अब यहां से हमें इसी पे बेस्ड डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है. क्या पढ़ना है? डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है. कैसा? आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. पहले इतना कॉपी करो, देन आई विल टीच यू डिस्टेंस फॉर्मूला. सो नाउ गाइस, इट्स टाइम टू स्टार्ट विद डिस्टेंस फॉर्मूला. अब तक जो पढ़ा, एज आई जस्ट सेड, कि वो रिवीजन था, राइट? अब मेन चीज पढ़ने की बारी आ चुकी है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है? नाउ लेट मी टीच यू व्हाट एग्जैक्टली इज डिस्टेंस फॉर्मूला. एक बार में ये समझाऊंगा और वो समझ में आ गया तो हमारा काम हो जाएगा. सो फॉर दैट पर्पस लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ड्रॉ आवर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ठीक है, तो मैं एक बढ़िया सा हमारा एक वाई एक्सिस ऐसा बना लेते हैं. लेट्स से दिस इज योर वाई एक्सिस एंड लेट्स से दिस इज योर एक्स एक्सिस. ओके फाइन. अब मैं फिलहाल फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मेहनत करूंगा, ध्यान दूंगा, बाकी इतने क्वाड्रेंट पे मैं इतना फिलहाल ध्यान नहीं दूंगा. ठीक है, सो सिंस यू नो दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस पॉइंट इज द ओरिजिन, दैट इज 0,0 भी लिख सकते हैं, राइट? सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस पॉइंट इज 4. सिमिलरली जल्दी से यहां पर भी वील पुट डाउन द कोऑर्डिनेट्स. यहां पर दिस विल बी -1, -2, -1, -2 एंड सो ऑन, राइट? ओके, और नीचे यहां पर ये हो जाएगा -3, राइट? सो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट्स पुट अप कर लिए. नाउ दोस्तों लेट्स पुट अप 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स ले लेते हैं. तो समझने के लिए, जस्ट फॉर द फैक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट. ओके, मैं फर्स्ट पॉइंट को ए कह देता हूं. ठीक है, आप बोलोगे सर ए की बात करूं तो उसका कोऑर्डिनेट्स कैसा लिखोगे? तो इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से प्रोजेक्ट किया तो एक्स एक्सिस पे 1 आया, वाई एक्सिस पे 2 आया, तो पहले 1 फिर 2. तो ए का कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो इट विल बी 1, 2. ओके, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट. ओके, लेट्स अज्यूम आई हैव माय सेकंड पॉइंट समवेयर, लेट्स से हियर. ओके, यहां पर लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट बी. तो अगर इस पॉइंट बी को प्रोजेक्ट करोगे तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 4. सो बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 3 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 4. सो इट विल बी 3,4. ओके फाइन. तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स है. पर दोस्तों फॉर्मूला वाइज हम अपने फर्स्ट पॉइंट को बोलेंगे x1 y1. क्या बोलेंगे इसे? x1 y1. So let me just write it up for you. This guy will be x1, this guy will be y1. So on comparison आप बोलोगे सर x1 will be nothing but, I'll write it out here. What is x1 and y1? So x1 and y1
are nothing but they are 1, 2, right? तो आप बोलोगे सर what is x1? x1 is 1, right? x coordinate and y1 is 2, right? बड़ी सिंपल सी चीज है. This is x1 y1. Actually speaking, this is x1, this is y1. ठीक है, x coordinate, y coordinate. उसी तरह से जब मैंने अगर पहले वाले को 1 बोल दिया तो दूसरे वाले को 2 बोलूंगा. तो आप बोलोगे सर हाँ ये होगा x2 and this will be y2. So on comparison from here, same concept, x2 y2 will be, how much is this? 3, 4, right? So ये हो जाएगा 3, 4. So x2 will be 3 and y2 will be 4, right? तो अब तक तो हम बेसिक चीज समझ रहे थे. नाउ दोस्तों इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है. किन दोनों के बीच का? पॉइंट्स ए और पॉइंट्स बी का डिस्टेंस. ये डिस्टेंस निकालना है. तो आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस निकालना है मतलब हमें एक्चुअली क्या निकालना है? ये डिस्टेंस. ठीक है, थोड़ा डार्क करके दिखाता हूं. हमें ये डिस्टेंस ए बी निकालना है. ठीक है, ये डिस्टेंस ए बी निकालना है. तो उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला याद करना पड़ेगा. दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस. सो व्हाट इज दैट डिस्टेंस फॉर्मूला? अब मैं जो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं दिमाग में फिट करना है. डिस्टेंस फॉर्मूला. सो द फॉर्मूला इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए बी विल बी, या ऐसे डी ए बी भी लिख सकते हैं. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी और सिंपली ए बी. इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला. रिमेंबर दिस, रूट ऑफ, सबसे पहले बड़ा सा एक रूट डाल देने का. ठीक है, रूट ऑफ. नाउ लुक एट दिस. दो ब्रैकेट्स बना रहा हूं और उसके अंदर कुछ ना कुछ तो मैं लिखूंगा. ठीक है, क्लियर? रूट डाल दिया, दो ब्रैकेट्स बना दिया. सो फॉर्मूला इज ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 और इसका करना है होल स्क्वायर. आगे वाले ब्रैकेट में y2 माइनस y1 और इसका भी करना है होल स्क्वायर. बड़ा आसान फॉर्मूला है. 2 माइनस 1 2 माइनस 1, राइट? पहले x को फिर y को. ठीक है, तो अब फॉर्मूला तो देख लिया, दिमाग में बिठा लो. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. यहां स्टार ऐसा मार्क कर देता हूं. ठीक है, अब ये फॉर्मूला तो देखा, अब देखते हैं इसे अप्लाई कैसा करना है. ठीक है, लेट्स सी हाउ कैन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला. सो in this case, what is this? x2 is 3, y2 is 4, right? x2, y2 is clear. x2 is 3, y2 is 4. x1 is 1 and y2 is 2. तो apply कर दो चलो for this case. So let me apply. So this will be root of x2 that is 3 minus x1 that is 1 the whole square plus y2 that is 4 minus y1. y1 का है, y1 का है, यहाँ है, माइनस 2 द होल स्क्वायर. ठीक है, बहुत ध्यान से करना है ये. दिस विल बी रूट ऑफ, अब सब पॉजिटिव नंबर ही सबट्रैक्ट करने. 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 विल बी 2, सो दिस विल बी 2 का स्क्वायर. एंड 4 माइनस 2 विल बी ऑल्सो 2, सो दिस विल बी 2 का स्क्वायर. तो आप बोलोगे सर 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस वापस 2 का स्क्वायर इज ऑल्सो 4. सो व्हाट इज दिस? रूट ऑफ 4 प्लस 4 विल बी 8, राइट? चाहिए तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं. What is this? Root 8. So therefore ये जो मेरा AB डिस्टेंस है ना, कितना डिस्टेंस है ये मेजर करोगे तो ये आएगा रूट 8 यूनिट्स. ठीक है, चाहे सेंटीमीटर हो, मीटर हो, कुछ भी हो, रूट 8 यूनिट्स. ओके, तो कैसा निकाला? कोई भी दो पॉइंट स्पेस में हो, एक यहां पर एक यहां पर, उनके बीच में लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, काम खत्म. यू गेट द आंसर. एक फॉर्मूला, गेम ओवर, राइट? तो इस फॉर्मूले पे बेस नाउ लेट अस डू अ प्रॉब्लम फ्रॉम आवर एक्सरसाइज. सो दोस्तों जो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा हमने, अब प्रैक्टिस सेट में लगाने की बारी आ गई, राइट? लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. कम ऑन. सो क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज देयर ऑन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 107. क्वेश्चन पढ़ते हैं. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स. सो दो पॉइंट्स दिए जाएंगे और वहां से हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, पे अटेंशन जब मैं करूं. सो इन दिस द फर्स्ट पार्ट इज, फर्स्ट इन दिस क्वेश्चन इज point A and B are given to me. So there is point A that is called by coordinate 2, 3. Okay, और दूसरा है मेरे पास point B that is having coordinates 4, 1. ठीक है, तो दो पॉइंट्स है मेरे पास. चाहिए तो क्योंकि फर्स्ट सम है, हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे बना के दिखाते हैं. आगे नहीं बनाऊंगा, एक फर्स्ट सम है इसके लिए बना के दिखा रहा हूं. छोटा सा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देता हूं जस्ट टू शो इट टू यू. लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस विल बी 1, 2, 3, 4. छोटा बना रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी पता है ये 1, 2, 3, राइट? थिंग्स लाइक दैट. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज 2, 3. सो 2, 3 कहां होगा भाई? 2, 3 विल बी समवेयर हियर. दिस विल बी माय पॉइंट ए, राइट? ओके, और पॉइंट बी कहां होगा? तो आप बोलोगे बी इज 4, 1. तो यहां से 4, यहां से 1. तो दिस पॉइंट इज 4, 1. तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना है.
ठीक है, थोड़ा सा डार्क करता हूं ताकि समझ में आए। ओके, सो वी नीड टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। तो टेक्निक सिंपल है, इसको x1 y1 बोलो, इसको x2 y2 बोलो, ठीक है। तो मैं नीचे ही लिख देता हूं, चलो लेट्स कॉल a एज x1 y1, राइट, एंड लेट्स कॉल b एज x2 y2, ताकि मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं। जब तक 1 2 1 2 नहीं बोलूंगा ना तो डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगा पाऊंगा, राइट। तो आप बोलोगे सर यहां के लिए लिख देता हूं, क्लियर सी बात है, x1 is 2, what is y1? y1 is 3, right? What is x2? x2 is 4 and y2 is 1, ठीक है। x1 y1 x2 y2, देखो चार चीज मिल गई, डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसा लगा के आंसर आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला ही हमें आंसर देगा, पर उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए। कम ऑन, सो व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? लेट मी शो यू टू डिस्टेंस AB, राइट, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला रूट ऑफ पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट, राइट, बहुत ध्यान से लिखना। ओके, सो दिस विल बी x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर एंड दिस इज y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, राइट। सो जरा पुट अप कर दो, सब कुछ तो पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने बोला था याद करने को, आई होप याद कर लिया। तो व्हाट इज x2? x2 इज 4 माइनस x1, x1 इज 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 इज 1 माइनस y1, सो दिस इज 3 द होल स्क्वायर, राइट, बराबर, ध्यान से देखना। सो फ्रॉम हियर दिस विल बी, व्हाट विल बी 4 minus 2? 4 minus 2 is 2, so this will be 2 the whole square plus 1 minus 3. Now what is 1 minus 3? Positive number minus a negative number will be a negative number, so आप बोलोगे सर it is minus 2, right? Basic calculation आपको आना चाहिए। पॉजिटिव नंबर माइनस कर रहे एक नेगेटिव नंबर से जो बड़ा है, तो साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर लगाएंगे, राइट, पढ़ा है ये तो 7th 8th में पढ़ा है, 10th में पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि आता है। दिस इज माइनस 2, राइट। सो फ्रॉम हियर दिस विल बी रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 4 प्लस व्हाट इज नेगेटिव नंबर का स्क्वायर? नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा दोस्तों, तो ये भी रहेगा 4। सो व्हाट इज दिस? 4 प्लस 4 विल बी रूट 8। अच्छा, रूट 8 तक भी छोड़ सकते हैं, पर थोड़ा अगर इसे सॉल्व करें ना तो इसको लिख सकता हूं मैं, just to remove the root, right? 4 can be written as 2 into 2 into 2, right? You have done it. 2 into 2 into 2 लिख सकते हैं। जब दो 2 है, बाहर रूट के आएंगे तो एक बार 2 हो जाएंगे, so that will be 2। ये दोनों में से दोनों को बाहर निकाला तो एक ही बाहर आया रूट के, so what is there inside? ये 2 रह गया, so therefore the answer is 2 root 2। This that is nothing but your distance AB, 2 root 2 units, okay? तो इस तरह से हमने अपना पहला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया हमारे प्रैक्टिस सेट का। ज्यादा मुश्किल था ही नहीं, कुछ नहीं करना था, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था, 2 पॉइंट्स लेना था, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था, आंसर आना है। ओके, इस तरह से वी हैव टू सॉल्व अराउंड 1, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। 6 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड ये प्रॉब्लम को अच्छे से ध्यान से नोट करो, क्योंकि थोड़ा बाद में मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। ओके फाइन, नोट दिस डाउन। So now guys, let's move on to the second part, that is point P and Q -5 and 7। अच्छा, अब माइनस आ रहा है, जरा ध्यान से देखो। यहां पर स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं, मानो ये प्लस माइनस में गड़बड़ करते हैं, ठीक है। तो अपने आप का दिमाग एकदम चिल रखना है, एकदम कूल रखना है, फॉर्मूला एक ही लगाना है, प्लस माइनस में गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है। देखो ऐसा तो करना ही नहीं है बिल्कुल कि हम एग्जाम में बैठे, फॉर्मूला भी पढ़ गए पर माइनस प्लस में गड़बड़ करके 0 लेके आए, ऐसा नहीं करना है। जब सबट्रैक्शन करो इस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, प्लस माइनस करो तो ना दाएं देखो ना बाएं देखो, बस अपने पेपर पे देखो, राइट। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। सो पॉइंट P इज -5, 7। इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा जिसमें कभी भी आप मिस्टेक नहीं करोगे अगर ये टेक्निक सुन लिया तो। और पॉइंट Q इज -1 and 3। सो सबसे पहले एज आवर प्रैक्टिस मैं पॉइंट P को x1 और y1 बोल दूंगा, ठीक है, x1 और y1 बोल दूंगा, और पॉइंट Q को मैं x2 और y2 बोल दूंगा, ठीक है, बराबर, सिंपल सी बात है, आपको पता है। तो यहां से कंपेयर करने पर आप बोलोगे सर व्हाट इज x1? x1 is -5, ध्यान से देखना, y1 is 7, x2 is how much? -1 and y2 is 3, ठीक है। so x1 y1 x2 y2 सब पता है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए हम रेडी है, पर मैं आपको बताता हूं जब नेगेटिव आएगा ना तो ध्यान से फॉर्मूला अप्लाई करना। कम ऑन, सो देयरफॉर फ्रॉम हियर डिस्टेंस PQ, दैट इज डिस्टेंस PQ विल बी डिस्टेंस फॉर्मूला रूट ऑफ x2 माइनस x1। अब मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, ठीक है, चाहे ब्रैकेट किस तरह से भी यूज करो कोई दिक्कत नहीं, प्लस फिर से स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि नेगेटिव आया ना तो आई जनरली प्रेफर अ स्क्वायर ब्रैकेट, द होल स्क्वायर, ठीक है।
नाउ व्हेन यू अप्लाई दिस, लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से देखना। स्क्वायर ब्रैकेट अपनी जगह पे होल स्क्वायर हो रहे हैं। जब कोई नेगेटिव नंबर आए ना तो ब्रैकेट में डालो, ऐसा डायरेक्ट मत लिखो, ब्रैकेट में डालो। तो फर्स्ट नंबर इज x2, x2 इज -1, तो मैंने इसको -1 डाला, ठीक है, माइनस x1, x1 इज -5, ठीक है। व्हाट इज द नोट? एक नोट साइड में लिख लो, दिमाग में, साइड में नहीं लिखना है तो नहीं लिखो, पर दिमाग में बिठा लो। मैं चाहिए तो यहां पर साइड में लिख देता हूं। क्या नोट है मेरा? कि राइट नेगेटिव नंबर्स ऑलवेज इन द ब्रैकेट, राइट नेगेटिव नंबर्स इन ब्रैकेट, ठीक है। नेगेटिव नंबर को जरा ब्रैकेट में रखना, ठीक है, ताकि दिमाग में कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अगर नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब नेगेटिव नंबर को ब्रैकेट में रखोगे ना तो माइनस प्लस का गड़बड़ करने का थोड़ा चांस कम हो जाता है, ठीक है। सो एज यू कैन सी, मैंने क्या किया, x2 माइनस x1 में x2 को यहां मस्त ब्रैकेट में रखा, x1 में इसको यहां पर मस्त ब्रैकेट में रखा, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, सो दिस इज y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो पहले y2 माइनस y1, तो y2 मैं बोलूं, चलो इसको भी ब्रैकेट में रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस y1, हाउ मच इज योर y1? y1 is 7, right? y2 is 3 and this is 7. Okay, so now do this calculation. Root of, don't forget the root, bracket बड़ा देखो, minus, minus into minus will be plus 5 the whole square plus, ये तो 3 है, okay, ये 3 है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, 3 minus 7 the whole square. So from here going further, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, -1 + 5 यानी 5 - 1, 5 - 1 आप बोलोगे सर 4 होता है, बच्चा बताएगा छोटा सा, प्लस 3 - 7, 3 - 7 साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर दैट इज नेगेटिव, तो दिस विल बी -4, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर व्हाट इज 4 स्क्वायर? 4 स्क्वायर इज 16, -4 का स्क्वायर भी 16 ही होगा, राइट? वाई 16 होगा? नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है, तो 16 + 16 विल बी 32, सो दिस गाय विल बी √32। नाउ √32 को थोड़ा और अगर खोलना है तो खोल सकते हो। कैसा खोलोगे? आप बोलोगे सर √32 को 2 के टेबल से लिखता हूं, तो 2 ज़ा इंटू 2 ज़ा इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है? 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 क्या होगा? 16 इंटू 2 कितना होता है? 32, राइट? सो बेसिकली 32 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2। सही लिख रहा हूं? बिल्कुल सही लिख रहा हूं। नाउ ये जो दो 2 है मेरे पास, ये जो 2 2 है वो एक बार बाहर आ जाएंगे, तो अगर इन दोनों को कैंसिल करता हूं तो एक बार बाहर आ गया। सिमिलरली इन दोनों को भी कैंसिल किया तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड? व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड? तो आप बोलोगे सर √2 इज लेफ्ट, राइट? सो 2 इंटू 2 विल बी 4, सो दिस आंसर विल बी 4√2 यूनिट्स। ठीक है, ये है मेरा आंसर किसका? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। ठीक है, अगर चाहो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बना के दिखा सकता था, पर ऑलरेडी पता है तो बार बार मैं नहीं करूंगा। ठीक है, एक बार कर दिया, हो गया। सो देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स, पॉइंट P एंड Q, is 4√2 units. Let's go on to the second part. Come on, second part में भी हमारे पास 2 points हो गए, और सॉरी सेकंड पार्ट नहीं, थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट तो ये रहा। So second part, third part, question number 3. I have points R and I have points S. अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। आप बोलोगे सर कहानी में ट्विस्ट क्या है? मैं बोलूंगा अब फ्रैक्शन भी आने वाले हैं, उनका भी ध्यान देना है। ओके, सो पॉइंट्स आर, पॉइंट आर इज 0, -3। सो रिमेंबर जब 0, -3 आएगा तो प्रेफर ऐसा ब्रैकेट यूज करना है। ठीक है, फाइन। एंड पॉइंट एस इज 0, 5/2। व्हाट इज दिस? दिस इज 5/2, राइट? एम आई राइटिंग द क्वेश्चन प्रॉपर्ली? यस। सो ये 2 मेरे पॉइंट्स है। ठीक है, एक बार 2 पॉइंट मिल गए तो वही काम करना है हमेशा की तरह। सबसे पहले हमें पॉइंट्स, ये x1, इसको x1 y1, इसको x2 y2। सो ये जो r है, दिस इज x1 y1, दिस इज s, दैट इज x2 y2, राइट? सो फ्रॉम हियर ऑन दिस कंपैरिजन आई कैन से x1 इज 0, y1 इज -3, राइट? देखो बराबर से, आंखें खुली रखो। एक बार ऐसा आंख बंद हुई ना तो मतलब मिस्टेक हो गई। ठीक है, बिल्कुल आंख खुली रख के देखना है। ये चैप्टर में अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं, अरे बड़ा आसान है, फुल मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे, खाली आंखें खुली रखो, कॉमन सेंस चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। x2 इज 0 एंड व्हाट इज y2? y2 इज 5/2, राइट? सो अभी x1 y1 x2 y2 पता है, बस शुरू हो जाओ, कैलकुलेशन में लग जाओ, जिंदगी को अपने लगा दो कैलकुलेशन में। सो देयरफॉर दिस डिस्टेंस rs will be
अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, चाहिए तो मैं ऐसा वाला ब्रैकेट लिखता हूं, प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इन दोनों सम्स के बीच में एक चाहिए तो ऐसा लाइन बनाया था, वरना आप लोग बोलोगे अरे सर यहां का वहां क्या कर रहे हो। ठीक है, चलो लेट्स मेक अ स्टार्ट। सो टेल मी व्हाट इज दिस, रूट ऑफ x2 माइनस x1, सो दिस इज x2, दिस इज x1, यहां रखना है, यहां पर y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ओके, सो व्हाट इज x2, x2 इज 0, तो ये तो 0 हो गया, माइनस x1, x1 भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज y2, y2 इज 5/2, नो प्रॉब्लम, माइनस y1 इज नेगेटिव, सो आई पुट इट इन द ब्रैकेट। ठीक है, एज पर ये नोट, अभी तो नोट लिखा है आपको कि राइट नेगेटिव नंबर इन ब्रैकेट्स, ओके, ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो आगे बढ़ते हुए फ्रॉम हियर व्हाट इज 0 माइनस 0, आप बोलोगे सर 0 माइनस 0 तो 0 ही होता है, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, राइट, प्लस व्हाट इज दिस, सो लुक एट दिस इज 5/2, ये माइनस इंटू माइनस होता है +3, राइट, माइनस इंटू माइनस होता है +3, मतलब अब मुझे इसको सॉल्व करना है, इसको किसको, ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, कैसा सॉल्व करते हैं, इट्स अ फ्रैक्शन, राइट, इट्स यू हैव टू टेक एलसीएम। तो जब कुछ ना हो ना, मेरा सिंपल टेक्निक आपको सिखाता हूं, कुछ नहीं हो तो मान लिखने का यहां पर और क्रॉस कर देने का, क्या करने का, क्रॉस कर देने का। तो ये 0 स्क्वायर तो 0 ही हो गया, इसके बारे में तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा, 0 स्क्वायर इज 0। ठीक है, प्लस लुक एट दिस, नाउ सॉल्व दिस। सो जब ऐसा नंबर आए ना, इट इज लाइक दिस, सो क्रॉस करने का, 5 into 1 करो, 5 into 1 प्लस 2 into 3, दिस इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग, ओके, राइट। क्रॉस किया, कैसा क्रॉस किया, ध्यान से देखो, इसको इससे क्रॉस, इसको इससे क्रॉस, और डिनोमिनेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, सो डिनोमिनेटर में 2 into 1, इस तरह से सॉल्व किया जाता है, चाहे कोई भी फ्रैक्शन हो। आगे मैं और एग्जाम्पल भी देता जाऊंगा। ठीक है, सो नाउ दिस इज 0 प्लस मतलब नहीं भी लिखूंगा, भूल जाओ, जस्ट लुक एट दिस गाय, 5 into 1 will be 5 प्लस 2 into 3 will be 6, 2 into 1 will be 2, so this is 5 plus 6/2, 5 plus 6 will be 11, so this answer will be 11/2. So therefore distance between the 2 points RS will be nothing but 11, I can say root 11/2, but एक मिस्टेक की मैंने, स्क्वायर भूल गया था, रख दो, ऐसा भूलने का नहीं। ठीक है, ओके, नाउ ये स्क्वायर और ये रूट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, राइट, बराबर, स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं जब वो अकेले होते हैं। ऐसा सिनेरियो एडिशन के सीन में कैंसिल नहीं करेंगे, पर क्योंकि अकेला ही रह गया है, स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर टर्निंग आउट फ्रॉम हियर, सो फाइनल आंसर टर्निंग आउट फ्रॉम हियर विल बी 11/2, 11/2 मतलब 5.5 यूनिट्स। ठीक है, अगर डेसिमल में लिखना है तो। सो देयरफॉर आई गॉट द डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस RS, it is 5.5 unit. With this we have completed question number 3. Make a note, then we'll go on to the other questions.